हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर 5 जो कि है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। इसका ये पार्ट 6 होगा और दिस विल बी द लास्ट वीडियो रिलेटिंग दिस चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या इन्फ्लुएंस होता है पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट का, वो हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी। क्या पॉपुलर स्ट्रगल्स जो होते हैं और जो मूवमेंट्स होते हैं, इनका जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, क्या वो हेल्दी होता है या नहीं हेल्दी होता है। आज का डिस्कशन इसी पे है कि इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी होता है या नहीं होता है। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स उसके मेरिट्स के लिए हैं और 3 पॉइंट्स उसके डिमेरिट्स के लिए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ में मेरिट्स भी होता है और डिमेरिट्स भी होता है, लेकिन उसके मेरिट्स को देखना और समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उनके डिमेरिट्स का भी ध्यान हमें होना चाहिए और उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि अगर वो डिमेरिट्स के ट्रैक पे जा रही है तो वहाँ पे हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए या फिर उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों को समझना, दोनों साइड्स को समझना ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स दोनों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले उसके डिमेरिट्स को देखते हैं कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रुप प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन मे नॉट हैव अ हेल्दी इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी। जैसा कि डेमोक्रेसी का ये स्वभाव होता है, ये नेचर है डेमोक्रेसी का, कि वो सोसाइटी के हर सेक्शन की बात को लेकर के चलता है, लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। तो सिलेक्टिव होने का मतलब है कि वो एक सेक्शन से रिलेटेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के उस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं जो ये कहता है कि कोई भी सोसाइटी जो है उसको लाभ से अलग नहीं रखा जा सकता, उसको जो बेनिफिट्स हैं उनसे अलग नहीं रखा जाता। तो इस बात से ये डिफ़र करता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो किसी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पहले पिछले क्लासों में, कि वो एक सेक्शन को बिलोंग करते हैं और अपने सेक्शन के मेंबर्स की ही बात को वो रखते हैं। तो ये एक तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं उनकी डिमेरिट है कि वो पूरे सोसाइटी की चर्चा नहीं करते हैं और एक सेक्शन विशेष की ही बात रख पाते हैं। दूसरे डिमेरिट्स को देखेंगे कि दिस ग्रुप्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये ना तो पीपल को और ना ही गवर्नमेंट को कोई आंसरेबल होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल एंड गवर्नमेंट। ये इंडिविजुअली वर्क करते हैं और मान लीजिए कि पब्लिक का गैदरिंग है, स्ट्रगल हो रहा है, वो पब्लिक की गैदरिंग अचानक वायलेंट हो जाती है, तो ऐसे में ये अपने आप को विड्रॉल कर देंगे कि लोगों ने ऐसा किया, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं था। तो दे शो देयर अनअकाउंटेबिलिटी एट दैट टाइम। उस समय ये अपने अकाउंटेबिलिटी से हट जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर वायलेंस हो गया तो ये पब्लिक ने किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ नहीं किया, या उसकी मंशा इस प्रकार की नहीं थी कि वो वायलेंट हो, लेकिन हो गया, पब्लिक अचानक से एक्साइटेड हो गई और उसने ऐसा कुछ कर दिया। तो दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर पब्लिक ऑल्सो एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो दिस इज द वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ दिस प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। द थर्ड पॉइंट इज pressure group with money
can hijack public discussions in favor of their narrow agenda when they are not funded or supported by people. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मूवमेंट चल रहा है या प्रेशर ग्रुप्स किसी मुद्दे को लेकर बढ़े, तो एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर वर्क करती हैं, एक साथ मिल करके वर्क करती हैं। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, उसमें से जैसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का, और उसके पास फंड भी आ रही हैं पीपल के द्वारा, और भी अन्य मीन्स से उनको सपोर्ट मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे जो और ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पर हैं, उनको ना फंड्स मिल रहा है, ना पब्लिक का उतना सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो असली पब्लिक का जो मुद्दा होता है उससे लोगों को भटकाने लगते हैं, उससे उन लोगों को दूसरी दिशा में ले जाने लगते हैं। कह रहे नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर रही है, इससे तुम लोग को ये घाटा हो जाएगा। ऐसे करके वो देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट, ना तो उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, ना उनका नाम हो रहा है, और ना ही उनको अट्रैक्शन मिल रहा है, किसी प्रकार का अटेंशन मिल रहा है पब्लिक से, और ना ही उनके पास कोई फंड रेज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोगों को जो असली जो मैटर है, मुद्दा है, उससे डाइवर्ट करने लगते हैं। तो ये भी एक उनकी कमियों में से है। तो ये 3 मेन डिमेरिट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स में। अब हम लोग मेरिट्स की भी चर्चा कर लें, क्योंकि मेरिट्स बहुत ज़रूरी है और एक सकारात्मक पक्ष को ही लेकर चलना चाहिए हर किसी को। और डेमोक्रेसी में इन प्रेशर ग्रुप्स और स्ट्रगल्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना है कि पीपल्स के पास 2 ही रास्ते बच जाते हैं, और अगर 5 साल के लिए कोई सरकार चुन ली गई है तो उसको तब तक हटाया नहीं जा सकता है जब तक उसके पास मेजॉरिटी है। तो पीपल्स अगर उसके कोई काम को पसंद नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के अलावा पीपल्स के पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। जब उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास सिर्फ यही ऑप्शंस हैं कि वो स्ट्रगल करें और मूवमेंट्स करें, और इसके ज़रिए वो एक प्रेशर माउंट करें गवर्नमेंट पे कि वो उनकी बात सुने, नोटिस में ले उस चीज़ को, और एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए। तो इसलिए मेरिट्स का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। तो आइए मेरिट्स को देखते हैं हम लोग। दे क्रिएट प्रेशर ऑन द रूलर्स। रूलर्स मीन्स द गवर्नमेंट। तो वो उनका मुख्य काम, मेन जो उनका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, वो है कि किसी मुद्दे पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना। पब्लिक के सपोर्ट से वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की बात को मान जाए और एक सही ट्रैक पे आ जाए। जो उनके द्वारा सजेशन दिए जा रहे हैं उनको माना जाए गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए वो दे क्रिएट प्रेशर ऑन द रूलर्स। ये तो पहला मेरिट है और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिट है पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स का। लेट्स सी द सेकेंड, यूजफुल इन काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल। देखिए सॉरी, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे पार्टी के वर्कर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जब ये इलेक्शन ये लोग फाइट करने जाते हैं तो इनको बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है। तो पीपल्स से अगर फंड इकट्ठा होता है तो वो बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि सफिशिएंट नहीं है कि कोई पार्टी उस फंड से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सके। इसलिए वो लोग हेल्प लेते हैं कुछ रिच पीपल्स का
और पावरफुल लोगों का सपोर्ट उनको मिलता है और वो फंड उनके पास आता है उनके ज़रिए। जब वो इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी जब गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसके सामने ये लोग जो रिच पीपल्स और पावरफुल लोग जो हैं जिन्होंने फंड दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर क्रिएट करती हैं कि उनके अनुसार चीज़ों को ठीक ठाक किया जाए, उनके अनुसार लॉज बना दिया जाए, उनके अनुसार सब चीज़ को इजी कर दिया जाए उनके लिए। तो इस तरह की चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो जब ऐसी बात होती है तो ये पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स जो होती हैं ये गवर्नमेंट पे, और जब गवर्नमेंट ऐसा करने लगती है उनके पक्ष में कुछ काम, तो ये पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं सरकार को रोकने का काम करते हैं कि आप ऐसा न करें और उन कुछ लोगों के को सपोर्ट न किया जाए। क्योंकि एक डेमोक्रेसी का, जैसा कि हम लोग ने पहले ही पॉइंट में पढ़ा कि डेमोक्रेसी का ये रूल है कि उसको सारी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है, सारे सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करनी है, कुछ चंद पावरफुल और रिच लोगों की बात नहीं करनी है, उसको सबकी बात करनी है। इसलिए वहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स किए जाएं गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि वो उन लोगों के साथ न जा पाए या उनके फेवर के काम न कर पाए। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स प्ले ए वैल्यूएबल रोल क्रिएटिंग रफ बैलेंस ऑफ द पावर। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इंटरेस्ट ग्रुप होती हैं, वो किसी विशेष सेक्टर से संबंधित होती हैं, विशेष रूप से लॉयर्स का हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, लेबर्स का यूनियन हो सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ये कभी कभी गवर्नमेंट को मजबूर करने लगते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो और कि गवर्नमेंट उनकी बात को न माने। अगर ये बैलेंस नहीं हो पाएगा और हर सेक्शनल ग्रुप जो है वो धरना प्रदर्शन करने लगे और उसकी बात को सरकार मजबूर होकर मानने लगे, तो फिर सरकार का अपना डिसीजन कुछ नहीं रह जाएगा। तो अगर ऐसे सेक्शनल ग्रुप्स कभी प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करते हैं जो अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए और लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तो वैसे में लोग जो है वो धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और एक बैलेंस गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ 3 डिमेरिट्स हम लोगों ने देखा और 3 मेरिट्स हम लोगों ने देखा, और अंत में हम लोग इस कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए और गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक का नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स होते रहें कंट्री में, और ये लेकिन एक पॉजिटिव मोटो के साथ, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के साथ। तो बच्चों, इसके साथ ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास से हम लोग, अगले वीडियो से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू।